Welcome back, old book of हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेड चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2021 का फर्स्ट पेपर है और इसकी चाइल्ड डेवलपमेंट का जो आंसर की है उसको डिस्कस करेंगे एक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया था कि इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड अ टीचर शुड। अगर डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे हैं तो कौन सा मतलब एक सटीक इसमें रहेगा। तो देखिए चार ऑप्शन दिए थे। यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल, यूज स्टेटमेंट देयर स्ट्रेंथ देन नेगेटिव स्टीरियोटाइप, या फिर अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, या ड्रॉ एग्जाम्पल डाइवर्सिटी। देखिए यही एक आंसर जो है सबसे बेस्ट आंसर था कि आपका फोर्थ वाला। ओके, तो फोर्थ आंसर के साथ आप जाएं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट था आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैन बी फैसिलिटेड। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो किस प्रकार से फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो देखिए जनरेटिंग फियर्स अमंग स्टूडेंट्स, क्या ये सब करने के बाद करेंगे। तो कैन बी, तो हमें बताना था विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, कहने समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है, यानी फैसिलिटेट किया जा सकता है। तो इसमें आंसर जो बनेगा आपका, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा पहला, इनक्रेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज। इसको आप लगा सकते हैं, बेस्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, फटाफट डिस्कस कर लेंगे। इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड ऑफ स्टूडेंट टू आर फेसिंग लर्निंग डिफ़िकल्टी, टीचर शुड नॉट। मतलब अगर अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक से पढ़ना पड़ेगा, नॉट के रेफरेंस में क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर जो रहेगा प्रैक्टिस रीडिज, नॉट के रेफरेंस में तो पूछा है। तो देखिए डू इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लानिंग, ये तो ओके है। और यूज मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड, ये भी ठीक है। और यूज कंस्ट्रक्टिविज पेडागोजिकल अप्रोच, ये भी ओके। बट ये जो दूसरा आंसर है कि प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, ये जो है आपका ठीक नहीं होगा। तो यही आपका जो ठीक नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 नंबर है आपका, डैश इज़ द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी सीधा बहुत सिंपल ही आंसर था, ये प्रैक्टिस में आपको काफ़ी बार समझाया भी गया है, बताया भी गया है। तो इसका आंसर है डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कौन सा प्रभावशाली माध्यम रहेगा अधिगम का। तो ऑब्जर्वेशन मेथड विदाउट एनालिसिस, या इमिटेशंस रिपीटेशंस, देखिए ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। रोड मेमोराइजेशन बिल्कुल, यानी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल कट हो जाएंगे। एक्सप्लोरेशन एंड रिलेशनशिप, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है जो आपके लिए सुटेबल रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर मेड बाय स्टूडेंट ऑन गिवन टास्क बिकॉज। एक अध्यापिका को दिए गए किसी भी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर बी मीनिंगफुल, देखिए जहाँ मीनिंगफुल दिख रहा है तो वही आपका आंसर है। एक बार फिर से पढ़ लेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एरर आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बट सी कैन सेग्रेगेट नहीं करते हैं लर्निंग सोली नो। और फिर डिसाइड डिग्री पनिशमेंट, ये सब कुछ नहीं करेंगे। यानी चारों ऑप्शन में से केवल एक जो आपका 3 ऑप्शन गलत है ऊपर वाले की, लास्ट वाला एकदम ओके ऑप्शन है। 7 नंबर है, 7 नंबर है, मोटिवेट टू लर्न कैन बी सस्टेन। मतलब अगर मोटिवेट हमें रखना है बच्चों को, कैसे सस्टेन कर सकते हैं, कैसे सस्टेन कर सकते हैं हमें ये बताना है। तो देखिए फोकस ऑन द मास्टरी ओरिएंटेड गोल होने चाहिए। बाकी पनिशमेंट और फोकसिंग रोड मेमोराइजेशन, ये सारी चीज़ गलत हो जाएगी। सॉरी, सेम क्या है, यानी शर्मिंदगी। तो इसका जो आंसर होगा कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, यानी का शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये होगा। ओके, बाकी आपके जो ऊपर वाले हैं नेगेटिव में जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट। 9 नंबर है, कंस्ट्रक्टिविज व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रंस डैश कंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर ओन नॉलेज। किस प्रकार से करते हैं, तो आपको पता है सक्रिय भूमिका होती है, उनके एक्टिव रोल होते हैं। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इज गुड फॉर लर्निंग, तो ये आपको पता ही होगा, एबिलिटी इम्प्रूव। क्वेश्चन काफ़ी इजी आए थे अगर आपने पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट है आपका 11, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग स्टूडेंट इज लाइकली टू इम्प्रूव द सिटिंग विच एम्फेसिस, किस पे एम्फेसिस करना चाहिए, तो हमें पता ही इंक्वायरी एंड डायलॉग्स पे करना चाहिए, बाकी फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन या कंपटीशन इन सब पे नहीं। कौन सा दूसरा नंबर आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, बच्चों को सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं जब, कब होगी, दे आर इंस्टिंक्टिवली मोटिवेटेड, यानी वे आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं। कठिनाई कब होगी, तो हमें कठिनाई देखना है, तो ये होगी सूचना अलग अलग टुकड़ों में, यानी इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड टंग्स, ठीक है, यानी अगर टुकड़ों में आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पर उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग क्या होती है, तो आपको पता है मॉडरेट एराउजल और फिर नो फेयरिंग, यानी थोड़ा बहुत तो एराउज होना चाहिए और उसके बाद फिर नो फेयर, अगर फेयर होगा तो वो सीख नहीं पाएगा। उसके बाद है 14, इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, इसके लिए कौन सा बेस्ट, देखिए इंटरप्ले होता है सबसे बहुत ही सिंपल आंसर था कि इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये इसका आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट आपका आता है ड्यूरिंग अ टास्क सिना इज अ टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वे शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की आइडिया ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज साइन ऑफ। बहुत ही सिंपल है, सेल्फ क्या कर रही है, वो बच्ची कर रही है सेल्फ रेगुलेट कर रही है, ईगोसेंट्रिक नहीं कर रही है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, उसको कॉग्निटिव यूनिवर्सिटी भी नहीं है। 16 क्वेश्चन है इवैल्यूएशन प्रैक्टिस शुड एम एट, हमारा जो है मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए क्या, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड एंड रिक्वायरमेंट, यही एक आंसर सबसे बेस्ट आंसर था। बाकी आइडेंटिफिकेशन, हाई अचीवर और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, लेबलिंग या ये बिल्कुल नहीं करते हैं, आपको बहुत बार बताया है। 17 क्वेश्चन है आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ongoing activity, a teacher decide to provide clue and hint in from a what, why, how, according to Lev Vygotsky theory this strategy for teacher will, इसके अकॉर्डिंग जो देखिए जो वाइगोस्की हैं उनके डिफेंस में क्वेश्चन किया गया है, तो यहाँ पर आंसर बहुत ही सिंपल सा होगा कि वो हल्का सा क्लू दे रही है, हिंट दे रही है, तो मतलब वो क्या है, मचान यानी स्कैप फोल्डिंग है, वो क्या है आपका स्कैप फोल्डिंग है। फोर्थ आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आंसर की आप मिलाएंगे जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें से बिल्कुल ही 99% आपका कुल मिला के आंसर एकदम सेट बैठेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्ट क्राइंग सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्ड डोंट बिहेव लाइक गर्ल बॉय डोंट क्राई, दिस स्टेटमेंट बाय द फादर, तो ये बहुत सिंपल आंसर था स्टीरियोटाइप का कि जेंडर स्टीरियोटाइप है, वो उसके फादर जो हैं लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहे हैं। उसके बाद है 19 इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, बहुत ही सिंपल आंसर है कि एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए नॉलेज, यही आंसर आपका था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी परफॉर्मिंग एन एक्ट डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट रिप्रेजेंटेड डैश स्टेज ऑफ मॉरलिटी, किसकी है, तो यह आपका होगा कन्वेंशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस, यानी बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ये बताना है। देखिए हम बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं हर बार, तो स्कूल इज अ सेकेंडरी, ये जहाँ पर स्कूल जो होता है सेकेंडरी होता है और जो फैमिली है वो प्राइमरी है, तो ये बता सकते हैं कि जहाँ स्कूल दिख जाए आपको, क्या स्कूल दिख जाए तो वो क्या है आपका सेकेंडरी है, और अगर फैमिली दिख जाए आपकी फैमिली तो वो क्या है फर्स्ट है। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइज दैट, किस पे करता है, तो बहुत ही सिंपल आंसर था हमारे पास कि देयर इज अ सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर था हमारे पास यही वाला। उसके बाद 23 है
फटाफट देख लेते हैं और 4-5 क्वेश्चन है। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेक्टराइज, इसका आंसर कौन सा बेस्ट था, तो हमें ये बताना था, जिसमें कि आपका इसका आंसर जो था आपका सेकंड वाले के साथ जाएंगे कि एबिलिटी टू कंजर्व अ सीरियस एन ऑब्जेक्ट, ये वाला। ओके 24 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना था। डेवलपमेंट इज अ मल्टीपल डायमेंशनल, बिल्कुल बात सही है, बाकी तो जितने दिए थे वो सब गलत हैं। और 25 क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की सोशल कल्चर परसेप्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसिस इम्पोर्टेंस डैश इन द लर्निंग प्रोसेस, कौन सा था, बहुत सिंपल आंसर था इसका भी हमारे पास कि कल्चरल टूल। इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज इन टर्म ऑफ डैश, ठीक है, कौन सा, तो ये बहुत ही सिंपल आंसर था, हमें पता है स्कीमा जो होता है। देखेंगे इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन, हमें पता है कि आपका हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर देने चाहिए, सेकंड आंसर, यानी इसका अपॉर्चुनिटी वाला बेस्ट आंसर है। 28 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी, तो इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर है स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी। और सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमॉन्ग चिल्ड्रंस फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस, तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका भी कि सेंसरी, सबसे पहले सेंस के द्वारा फिर कंक्रीट लेवल और फिर अब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जाता है, तो यानी आंसर ये वाला ओके है। और 30 क्वेश्चन नंबर है, इंडिविजुअल डिफरेंस इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, किस प्रकार से करेंगे, तो बहुत ही सिंपल आंसर था आपके पास ये, इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये वाला। ओके तो आई होप स्टूडेंट फ्रेंड्स आप सबको ये जो आंसर की मिल चुकी है, और इसको एक बार आपने चेक कर लेंगे कितने आंसर आपके ठीक हुए हैं और कितने ठीक नहीं हुए हैं। बाकी जब हम ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसके अकॉर्डिंग एक बार रिवाइज करेंगे। बाकी ये एकदम सटीक आंसर की है जिसके अकॉर्डिंग आपके 99% कुछ एकदम करेक्ट आंसर होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपने फ्रेंड तक फैलाइए। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.